हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से नई ब्रेड लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर इस तरीके से सील लगी होती है, जिसको सील को तोड़ने के लिए हम अक्सर तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि आसानी से टूटती नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी सीजर का या नाइफ की मदद लेते हैं। लेकिन कई बार हमारे पास नाइफ या सीजर मौजूद ना हो तो हम इसको किस तरीके से खोलें। इसको खोलने की आपके साथ एक बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाली हूं कि जिसके लिए आपको किसी भी कैंची और सीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको बड़ी ही आसानी से आप खोल पाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखिए, ये जो ब्रेड के ऊपर जो सील लगी हुई है, इसके दो एंड्स बने होते हैं। ये ऊपर से इनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ होता है। तो आपने क्या करना है, दोनों एंड्स को दोनों हाथों में पकड़ना है और पकड़ने के बाद आपने बहुत तेजी से इस तरीके से पीछे की तरफ को खींच देना है। जैसे ही आप खींचेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ब्रेड बिना किसी सीजर और नाइफ के बड़ी ही आसानी से खुल जाएगी। ये देखिए, जैसे ही मैंने खोला है इसकी सील हट चुकी है और आपकी ब्रेड खुल चुकी है। कहने को तो ये टिप बहुत ही छोटी है, लेकिन हमारे बड़े ही काम की टिप है। आई होप आपके लिए यूजफुल रही हो। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के लेदर शूज को लेके। दोस्तों, कई बार हमें इमरजेंसी में या शादी पार्टी में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने शूज को पॉलिश करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पॉलिश हमारे पास अवेलेबल नहीं होती या खत्म हो चुकी होती है। तो उस टाइम पे हम क्या करें, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आप अपने शूज को किस तरीके से क्लीन और शाइनिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप ले लें कोई भी कपड़ा या टिश्यू पेपर, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है नारियल तेल, और नारियल तेल लेने के बाद आपने इसके ऊपर डाल देना है। और डालने के बाद आपने अपने शूज को इसकी मदद से क्लीन करना है। इसकी मदद से आप देखेंगे, एक तो आपके शूज में जितना भी डस्ट लगा हुआ है वो सारा का सारा क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और उसके बाद आपके शूज बहुत ही अच्छी तरीके से शाइन करने लगेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसके ऊपर पॉलिश किया है। इस तरीके से जब भी आपको इमरजेंसी में अपने शूज को क्लीन करना है तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। की तरफ मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके से धनिया पुदीना को लेकर। दोस्तों, कई बार हम धनिया पुदीना मार्केट से ज्यादा ले आते हैं और उसको ढंग से स्टोर नहीं करके रखते हैं, तो इस तरीके से ये खराब होना शुरू हो जाता है और पीला पड़ जाता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि आपने क्या करना है, धनिया पुदीना जब भी आप ढेर सारा लेकर आए तो उसको क्या करें, आप मिक्सी में पीस कर रख ले। और जब आपको जरूरत हो इसका आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकती हैं। अगर आपने इसको चटनी के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड करके आप अपनी इसको चटनी बना सकती हैं। नहीं तो मैं इसका कैसे इस्तेमाल करती हूँ, चलिए आपको बताती हूँ। जब भी मैं छाछ पीती हूँ तो क्या करती हूँ, तो इसका 1 चम्मच लेकर मैं अपनी छाछ के अंदर ऐड कर लेती हूँ। इस तरीके से आप छाछ पियेंगे तो आपके छाछ का जो है टेस्ट दुगना हो जाएगा और साथ साथ ये डाइजेस्ट होने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के ग्रोसरी के पैकेट को लेके। दोस्तों, जब हम इसको कट करके इसमें से सामान यूज कर लेते हैं और कुछ सामान बच जाता है तो हमें इसको सील करके रखना पड़ता है ताकि इसका अंदर का सामान खत्म ना हो जाए। तो इसको सील करने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कभी नाइफ गर्म करके इसको सील करते हैं, या हम कभी रबड़ बैंड का यूज करते हैं, या सीलर क्लिप का यूज करते हैं। तो आज इसको सील करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ कि आप इसको कैसे सील कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, अपने घर पे रखी हुई कोई भी इस तरीके से टेप ले लें। आप किसी भी टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो खुला हुआ पार्ट है इसके ऊपर आपने इस तरीके से टेप को लगा देना है, और इसके बाद ये जो इसका हाफ हिस्सा है उसको आपने कट कर देना है, और इसके बाद ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको आपने इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। ये देखिए, इस तरीके से आपका पैकेट बहुत ही अच्छी तरीके से सील हो जाता है। ये देखिए, और टेप तो ऐसी चीज है जो कि हम हर घर में अवेलेबल होती ही है। तो अगर आपके पास कोई और सामान ना हो तो आप इस तरीके से अपने पैकेट को सील कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है सुई में धागा डालने को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी आई साइड वीक हो जाती है, जिसके कारण जब हम सुई में धागा डालते हैं तो सुई में धागा हमारा जाता नहीं है, जिसके कारण हमें काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है कोई भी इस तरीके से कागज का टुकड़ा, और कागज का टुकड़ा लेने के बाद आपने क्या करना है, उसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फोल्ड करने के बाद, और इस तरीके से मैंने इसको छोटा सा कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने देनी है थोड़ी सी पतली शेप। पतली शेप देने के लिए हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे।
अब आपने देखा है कि आप इसका जो नोक है जितनी पतली रखेंगे उतनी ही आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है धागा, और जो धागा लेकर हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। ये देख सकते हैं धागे को मैंने इसके अंदर इस तरीके से फंसा दिया है। अब हम लेंगे अपनी सुई जिसमें भी हमें धागा डालना है। ये देखिए इस तरीके से आप डालेंगी तो आपका ये जो धागा है ये देखिए बड़ी ही आसानी से बाहर आ जाएगा, और उसके बाद आप अपने कागज को बाहर खींच लीजिए, आपका सुई में बड़ी आसानी से धागा डल जाएगा। इस तरीके से आप पेपर की मदद से बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की हैवी साड़ी या सूट को लेके। दोस्तों जब भी हम इनको वियर करते हैं तो गलती से कभी ना कभी कुछ इनके ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण इनके ऊपर स्टेन पड़ जाता है, और इसको स्टेन को क्लीन करने के लिए अक्सर हम इस तरीके के ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके ब्रिसल्स होते हैं, इतने हार्ड होते हैं, अगर हम इनके ऊपर डायरेक्ट इस तरीके से रगड़े तो इनका जो वर्क होता है वो खराब होने का डर बना रहता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से कोई भी मोजा, और मोजा लेने के बाद आपने क्या करना है, इस ब्रश के ऊपर आपने इस तरीके से चढ़ा देना है। आप इसके लिए कोई भी खराब या आपका अनयूज्ड मोजा ले सकते हैं। और अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको भी हम इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे ताकि इसकी जो ब्रिसल्स है उसके ऊपर डबल प्रोटेक्शन हो जाए। अब ये देखिए ये हमारा अब एक टूल बनकर तैयार हो गया। अब इसकी मदद से आप हल्के हल्के हाथों से अपने हैवी साड़ी, वर्क वाली साड़ी या सूट के ऊपर ब्रश करेंगे तो इनका वर्क भी बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, और जो इनके ऊपर लगा हुआ स्टेन है वो भी इजीली इसकी मदद से, ब्रश की मदद से बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।